Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Jaideep Sir's Maths Mania. In that, we are discussing PYQs of board exam, जिसमें हमने चैप्टर 7 इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. सी व्हाट वी हैव गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x इंटू cos स्क्वायर x, और सारे आंसर हमारे tan x/2 एंड cot x/2 के फॉर्म में है. तो हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अभी भी कुछ हो सकता नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos स्क्वायर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई एंड देन cos स्क्वायर x को cos के साथ मल्टीप्लाई, cos x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx. इससे क्या बेनिफिट हुआ मेरा, सी व्हाट वी हैव cos स्क्वायर x प्लस cos x एज इट इज. cos स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू dx. नाउ इंटीग्रेशन हियर इट इज ऑल्सो 1 अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू dx. डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस cos x एज इट इज लिख लो. sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin x इंटू sin x. ठीक है. नाउ सी यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x, हमें पता है 1 प्लस cos x क्या होता है बेटा, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2, क्योंकि जो भी हमारे पास है आंसर वो सारे हाफ एंगल में है. तो हमने क्या किया, 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा/2 हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया. वैसे ही sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 2 sin x/2 इंटू cos x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि sin x को हम लिखते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2, स्क्वायर है तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. नाउ सी हियर इट बिकम 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2, ये स्क्वायर इसे भी मिलेगा इसे भी मिलेगा तो 2 का हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2. cos स्क्वायर गया, 2 2 सा 4, 1/2 को बाहर ले लो, 1 अपॉन sin स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x/2 इंटू dx. एंड वी नो दैट cos स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट. तो माइनस कॉट x/2, एक चीज नहीं भूलनी है, x का कोएफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा प्लस c, 1/2 कैंसिल आउट, सो इट इज माइनस कॉट x/2 प्लस c. ठीक है. सो इसी के साथ c इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, देन a टू b, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, a टू b x इंटू एफ ऑफ x dx. तो देखिए ये प्रॉपर्टी के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. जब भी a टू b x इंटू dx हो तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, a टू b a प्लस b माइनस x इंटू dx के इक्वल में होता है. ठीक है ना, f ऑफ x. तो यहां पे हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. देखिए x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, a टू b a प्लस b माइनस x इंटू f ऑफ x को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस b माइनस x. ठीक है. सो हियर इट बिकम a टू b नाउ सी f ऑफ a प्लस b माइनस x किसके इक्वल है, यहां पे ध्यान दो, f ऑफ a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा,
इंटीग्रेशन a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स, इसको मैं लिखूंगा f ऑफ x, ठीक है। नाउ सी, ये दो मिला के एक टर्म, ये एक टर्म, तो f ऑफ x इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, x के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो इंटीग्रेशन a टू बी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी a प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एज इट इज a टू बी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए ये टर्म को हम ले लेते हैं इस साइड, तो माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस a टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 a प्लस बी कॉन्स्टेंट होता है बेटा, तो बाहर इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इतने की, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में से कहां पे जाएगा, डिवीजन में। सो क्या बनेगा हमारा आंसर, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसी के साथ a इज द करेक्ट ऑप्शन, a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो इजीली हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू 1, आई लिख लो 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स। यहाँ पे गलती से भी बाइनोमियल अप्लाई करने की गलती मत करना, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे पावर एन है, सो इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने आपको बेटा लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी 0 टू a फॉर्म हो, ठीक है, कौन सा फॉर्म, 0 टू a फॉर्म हो, तो हमारे पास है क्या है प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो बस हमें यही करना है, 0 टू a फॉर्म लिखे, मुझे क्या करना है, आंख बंद करके यही चीज अप्लाई कर देनी है। सी, तो 0 टू 1 x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स, इट इज 0, इट इज a, तो a माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 एज इट इज माइनस x को मैं रिप्लेस करूंगा 1 माइनस एक्स से, और बेटा जल्दी जल्दी में आप क्या कर देते हो, 1 माइनस एक्स, तो ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा। व्हेनेवर टू टर्म्स आर देयर आफ्टर माइनस, तो क्या करना है आपको, कंपलसरी इसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स। नाउ 0 टू 1 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, इट इज एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स। नाउ देखो x रेज टू n को मैं यहां पे और यहां पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सो इट बिकम 0 टू 1 1 इंटू एक्स रेज टू n माइनस एक्स रेज टू कुछ नहीं है मतलब 1 हुआ, बेस सेम तो पावर का एडिशन, तो n प्लस 1 इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन कर लो, तो देखिए क्या होगा बेटा, 0 टू 1 एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक्स रेज टू n का क्या होता है बेटा, एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू डी एक्स। नाउ लिमिट, यहां से ही लिमिट अप्लाई करनी थी हमें, इंटीग्रेशन कर लिया है तो 0 टू 1, तो देखिए पहले 1 अप्लाई करेंगे तो 1 रेज टू n प्लस 1 1 ही होता है, तो ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन n प्लस 1 माइनस अगेन 1 रेज टू n प्लस 1 दैट इज n प्लस 2 दैट इज 1, नीचे n प्लस 2 माइनस
0 अपॉन समथिंग 0, यहाँ पे भी 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हियर इट बिकम n+2 माइनस n+1 अपॉन n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, 3n, 2 1 2। नाउ माइनस जैसे ही अंदर भेजेंगे प्लस n माइनस n गया, 2 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। सो इट इज अवर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। सबसे पहले यहाँ पे 4 टर्म है, चारों को अलग अलग दे देते हैं। जब भी a माइनस ए टू ए वाला फॉर्मेट हो तो हम ये कर सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 x इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 10 रेज टू 5x प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। देखिए 2 सेकंड का काम है इसे सॉल्व करना। जब भी माइनस ए टू ए वाला फॉर्मेट देखो, मेरे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, ऑड इवन चेक करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म है x, तो हमें पता है कि माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस एक्स, तो ये हुआ माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन। ऑड है तो ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू 0। कॉस एक्स इवन है, ठीक है, बट उसके आगे वाला जो x है उसके ऊपर पावर 1 है, दैट मीन्स ये तो ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही माइनस अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो ऑड इंटू इवन ऑड हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई हियर इट इज आल्सो 0। 10x दैट इज आल्सो ऑड फंक्शन, ऊपर पावर है ऑड में, तो ये भी क्या है, ऑड फंक्शन, तो ये भी हो जाएगा 0। 1 तो कांस्टेंट है, तो बस हमें इसका ही सिर्फ देखना है इंटीग्रेशन, तो 1 का होता है x, ये हुआ पाई बाई 2, ये हुआ माइनस पाई बाई 2। नाउ यहां पे करते हैं 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई हो जाएगा 0 प्लस पाई कितना होगा बेटा, पाई। ठीक है, 0 प्लस पाई कितना होगा, पाई। सो पाई इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो लास्ट लेक्चर को याद करो, सर ने बोला था कि जब भी ई रेस टू एक्स वाला क्वेश्चन हो, हमारा पहला एफर्ट होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना। तो आपको ऐसा याद हो जाएगा कि सर यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक टर्म को 2 में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली देना पड़ेगा। तो एक बार हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और दूसरी बार हो जाएगा प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। नाउ इसके बाद तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हाफ एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई करें। तो देखिए इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, यहां पे भी हम क्या करेंगे, हाफ एंगल प्रॉपर्टी। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज अगेन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। क्या किया मैंने, हाफ एंगल प्रॉपर्टी, बस यहां से आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए 1 बाई 2 एज इट इज, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, एक कॉस एक्स बाई 2 एक कॉस एक्स बाई 2 गया, एक कॉस एक्स बाई 2 बचा, साइन अपॉन कॉस tan एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं, थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लू, tan एक्स बाई 2 को आगे लिख लेता हूं मैं। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का एक्स बाई 2
बट x/2, x की जगह पे x/2 है तो x/2 का फिर से करेंगे तो क्या होता है 1/2। तो ये जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x/2 इंटू dx। तो आंसर क्या होगा फाइनली हमारा e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे क्या आएगा हमारा आंसर e रेस टू एक्स इंटू टेन x/2 प्लस c। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन, e रेस टू एक्स इंटू टेन x/2 प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन फेवरेट प्रॉपर्टी आई, 0 टू a फॉर्मेट, ये तो हमें पता ही है, उसमें भी साइन कॉस हो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो 0 इसे भी मान लो a i, तो 0 टू π/2 प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं साइन एंड x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, वेर a क्या है बेटा हमारा π/2। ठीक है, नाउ साइन cos π/2 minus x raised to n into dx। now I 0 to π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स रेज टू n, सॉरी ये कॉस हो जाएगा, π/2 है तो साइन को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा कॉस में, तो इसको हम लिखेंगे कॉस रेज टू n x। π/2 साइन को कन्वर्ट करेगा कॉस में तो कॉस रेज टू n x, π/2 कॉस को कन्वर्ट करेगा साइन में तो साइन, दे दो रिजल्ट नंबर 2। नाउ बाय एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस आई, काफी बार स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि दोनों साइड i है, यहाँ पे क्या होगा बेटा 2i। ठीक है, एक भी सिली मिस्टेक आपका पूरा मार्क्स गवा सकती है। तो 2i 0 टू π/2, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लो साइन रेज टू n, ऊपर क्या होगा साइन रेज टू एन एक्स प्लस कॉस रेज टू एन एक्स इंटू dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, तो 2i, 1 का होता है x, 0 टू π/2। ठीक है, 1 का होता है x, 0 टू π/2। तो नाउ 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 दैट इज π/2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा π/4। तो i की वैल्यू क्या मिली बेटा, a इज द करेक्ट ऑप्शन π/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 टू 2/3 dx, जब भी दो टर्म हो बीच में एडिशन हो तो हमारे ध्यान में कौन सा फॉर्मेट आना चाहिए, x² प्लस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम चीज है बेटा, 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 9x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मेट हुआ 1/x² प्लस a स्क्वायर, और उसकी आइडेंटिटी हमें पता है 1/a, a क्या है मेरा 2, tan इनवर्स x/a 3x/2। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 0 टू 2/3। बट हमें ये नहीं भूलना है कि यहाँ पे x नहीं था, क्या था 3x, तो x का जो कोएफिशिएंट है 3 वो आएगा डिवीजन में, तो 1/6 tan इनवर्स 3x/2 हो जाएगा, 2/3 0। नाउ लिमिट अप्लाई करो तो 1/6 tan इनवर्स 3/2 कॉमन, x की जगह पे क्या आएगा 2/3। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0 तो क्या होता है बेटा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ 3 कट 2 कट, तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है बेटा 1/6 π/4, tan इनवर्स 1 होता है π/4। तो करेक्ट आंसर इज π/24। क्या है बेटा π/24, सी π/24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंटीग्रेशन सेक्वायर एक्स इंटू कॉसेक्वायर एक्स, तो गलती में भी आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना है कि सेक्वायर एक्स का होता है 10x और कॉसेक्वायर का होता है माइनस, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। तो इसको हमें पता है कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमें एक चीज पता है कि सेक्वायर को मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक्वायर को मैं लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 1 जा 1 अपॉन नीचे क्या हुआ cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ सी बेटा, अभी भी हमें दिख रहा है कि यहां से हम कुछ नहीं कर सकते, बट 1 देखो cos एंड साइन देखो, तो एक ही चीज मेरे माइंड में आनी चाहिए कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, 1 किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बस ये एक हिंट चमकते ही आपका आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपके माइंड में ये ख्याल आता होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये करना है, वो बाय प्रैक्टिस ही होगा। जितने क्वेश्चंस जितने ऑब्जेक्टिव्स की आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका माइंड खुलता जाएगा और आपको आइडिया आता जाएगा बेटा कि कहाँ पे कौन सी स्टेप्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। नाउ सी डिनोमिनेटर बेटा दोनों को अलग दे दो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ साइन स्क्वायर एक्स गया, यहां से गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का क्या होता है बेटा, हमें पता है 10x। कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो हियर इट इज 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स को आगे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो ऐसा सेम क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो पैटर्न रिपीट होती है, सिर्फ डिजिट्स चेंज करते हैं। तो हम क्या करते थे, ये एक टर्म को दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे x प्लस 3 दिया है, यहाँ पे x प्लस 4 दिया है, तो ऑलवेज हम ट्राई क्या होगा कि छोटे डिजिट को बड़े में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। न्यूमरेटर को सेट करें, हम कैसे सेट करेंगे, तो हमें पता है बेटा कि 3 को क्या लिख सकते हैं हम 4 माइनस 1, देखिए न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर जैसा हो गया, तो x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ e रेस टू x, डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दो, तो x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहां पे प्लस करके इसे लिख लो -1 के अंदर x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। x प्लस 4 कट, ठीक है, तो इंटीग्रेशन e रेस टू x 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस -1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, -1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसी के साथ मुझे फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मिल गया, तो बस मेरा आंसर आ गया e रेस टू x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो e रेस टू x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, यहाँ पे होगा रेस टू -1, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इट बिकम e रेस टू x इंटू एक्स प्लस 4 रेस टू -1 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करेक्शन कर देना, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए यहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे 1 दिया है और 1 इतना फ्लेक्सिबल होता है कि जो हमसे इजीली सेट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1, 1 को ऐड किया 1 को सब्ट्रैक्ट किया, इससे क्या बेनिफिट हुआ मेरा, देखो डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दो, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई आइडेंटिटी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन, ठीक है, चलिए x प्लस 1 कैंसिल आउट, सो हियर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दैट इज लॉग मोड, यहां पे कर दो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का हो जाएगा x माइनस लॉग मोड x प्लस 1 प्लस c एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन है बेटा, देखो x प्लस है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस लॉग x प्लस 1, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा आएगा बेटा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक ही चीज देखनी थी, यहाँ पे एक्स क्यूब था, हमें पता है यहाँ पे 1 है तो प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन आपका एज इट इज है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x रेस टू 4 प्लस 5 x माइनस 1 लॉग 5, टेक्स्ट बुक का डिटो क्वेश्चन है ये, x रेस टू 5 प्लस 5 रेस टू x इंटू डी एक्स। तो देखो जब भी ऐसा बड़ी बड़ी चीजें देखे, कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखे तो डरना नहीं है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चंस होते हैं ये। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5x रेस टू 4, तो x रेस टू 4 दिया हुआ है। a रेस टू x का होता है a रेस टू x log a, ये भी कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो बस सिंपली क्या करना है बेटा, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे, देखो लेट x रेस टू 5 प्लस 5 रेस टू x इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं तो x रेस टू 5 का क्या होगा, 5x रेस टू 4, यहां पे क्या होगा a रेस टू x log a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट सी हमें क्या नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, यहाँ पे ओनली एक्स रेस टू 4 चाहिए, तो दोनों में से मैं 5 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां से अगर मैं 5 को कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4, x में से एक 5 को मैं निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 पूरे x में से एक को मैंने निकाल लिया तो एक कम हो गया 5x माइनस 1। ठीक है, एक 5 को हमने कॉमन ले लिया इंटू लॉग 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये 5 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई 5। तो देखिए न्यूमेरेटर की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बाई 5 डी टी, ये क्या है मेरा t। ठीक है, नाउ 1 बाई 5 लॉग मोड t प्लस c, तो 1 बाई 5 लॉग क्या था x रेस टू 5 प्लस 5 रेस टू x प्लस c, इट इज अवर फाइनल आंसर। तो 1 बाई 5 लॉग b इज द करेक्ट ऑप्शन, x रेस टू 5 प्लस 5 रेस टू x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन माइनस a टू a, अभी तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि साइन ऑड फंक्शन ऊपर से पावर ऑड, ये इवन है तो ऑड इंटू इवन क्या हो जाता है प्लस माइनस माइनस,
तो ये हो जाएगा पूरा ऑड फंक्शन, और अगर ऑड फंक्शन हो तो आंसर क्या होता है 0। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ बेटा आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।